ये कार्यकर्ता नहीं, क्या गुंडों की फौज है। विजय धर्रा, संपादक, लोकमत समूह, पूर्व राज्यसभा सांसद जी का लेख है। ये कार्यकर्ता नहीं, क्या गुंडों की फौज है। महाराष्ट्र विधान भवन परिसर में पिछले सप्ताह विधायकों के समर्थकों के बीच जो भीषण मारपीट हुई, यह एक दूसरे को मां बहन की गाली दी और कपड़े फाड़ दिए, उसने पूरे महाराष्ट्र को शर्मिंदा कर दिया है। हर कोई यही कह रहा है कि समर्थक या कार्यकर्ता ऐसा कर सकते हैं। क्या ये गुंडों की फौज थी। दरअसल जिन दो लोगों पर मुख्य रूप से आरोप लग रहे हैं, उनका रिकॉर्ड दागदार है। राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार गुट के विधायक जितेंद्र वहाड़ के समर्थक नितिन देशमुख और भाजपा विधायक गोपीचंद पडळकर के समर्थक सर्जेराव बब्बन टकले के खिलाफ पहले से कई मामले दर्ज हैं। टकले पर तो झोपड़पट्टी दादा विरोधी कानून के तहत कार्रवाई भी हो चुकी है। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि इन दोनों की ओर दूसरे लोगों को विधान भवन में आने की अनुमति कैसे मिली। टकले के पास तो विधान भवन का पास भी नहीं था। यह सुरक्षा में चूक का गंभीर मामला है। संसद पर आतंकवादी हमले के बाद पूरा देश यही सोच रहा है कि विधान भवनों में भी सुरक्षा व्यवस्था इतनी चौकस होगी ही कि बिना पास के कोई भी व्यक्ति विधान भवन में प्रवेश न कर पाए। मगर इस घटना ने नई चिंता पैदा कर दी है। चर्चा तो यहाँ तक है कि 5 से लेकर 10,000 रुपए में पास मिल जाते हैं। क्या वाकई ऐसा है। अब एक पक्ष कह रहा है कि यह घटना अचानक हुई, तो दूसरा पक्ष कह रहा है कि घटना सुनियोजित थी। मेरे लिए या किसी के लिए भी कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तैयारी किसकी तरह से थी, किसने किसको ज्यादा मारा, ज्यादा गालियां दी, या किस पक्ष के समर्थक के कपड़े ज्यादा फटे। चिंता का विषय यह है कि महाराष्ट्र की राजनीतिक जा कहाँ रही है। इससे पहले विधानसभा के भीतर तीखे वाद विवाद होते रहे हैं, खूब हंगामे भी होते रहे हैं, पेपर वेट भी फेंके गए हैं। गुब्बारा तो है पर हाथ में लगाने वाला नहीं है। नहीं, फेंके गए हैं, लेकिन वे छोटी घटनाएं थी। विधान भवन परिसर में जिस तरह की घटनाएं अभी हुई, वैसी शर्मनाक घटना पहले कभी नहीं हुई। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने बिल्कुल सही कहा है कि इस घटना के कारण हमारा सिर शर्म से झुक गया है। तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और बिहार में इस तरह की घटना होती रही है, मगर हमारा महाराष्ट्र इससे अछूता था। ये बीमारी कहाँ से आई। अरे भैया, बीमारी कहाँ से आई। सभी पार्टी में तो गुंडे ही भरे हैं। तो भैया कोई भी पार्टी हो, एक दूसरे को बदनाम करते रहो। गुंडे सभी पार्टी में। आजकल जो भैया नेता बनता है, कोई शरीफ आदमी तो बनता नहीं है। छटे छटाए मवाली गुंडे बदमाश, जिनके ऊपर कई सौ केस लगे हुए हैं, बलात्कार, मर्डर के, चोरी डकैती के, लूटपाट के, झगड़े के, वही लोग आजकल भैया सत्ता में सुख भोग रहे हैं।
वही राजभवन, वही वही संसद में लोग बैठे हुए हैं। और भाई हालांकि विधानसभा अध्यक्ष राहुल नोवेकर ने विधायकों को खरी खोटी सुनाई है और यह बड़ा निर्णय भी लिया है कि विधान भवन में अब आगंतुकों को आने की अनुमति नहीं होगी। इतना ही नहीं, मंत्रियों को भी निर्देश दिए हैं कि वह विधान भवन में कोई बैठक नहीं करेंगे। अपनी बैठकें वे मंत्रालय में ही करें। मगर सवाल केवल विधान भवन का नहीं है, सवाल तो महाराष्ट्र की राजनीति के बदलते हुए स्वरूप का है। महाराष्ट्र में राजनीति की पवित्रता पर हम सर्व गर्व करते हैं रहे हैं। मैं पूरे देश में घूमता हूँ, विदेश में घूमता हूँ और गर्व से महाराष्ट्र की राजनीतिक शुचिता की बात भी करता हूँ। मगर अब मैं किस मुंह से राजनीतिक शुचिता की बात करूंगा? मेरे मन में संदेह पैदा हो रहा है कि यह हमारी राजनीतिक पर आपराधिक सोच की काली छाप पड़ गई है। राजनीतिक में दबंगई वाले कुछ लोगों को मेरी बात बुरी लग सकती है, लेकिन इस सच्चाई से कौन इनकार कर सकता है कि देश के दूसरे राज्य की तरह ही हमारे यहाँ की राजनीति में अपराध का शिकार होती जा रही है। मैं चुनाव आयोग के आंकड़ों का विश्लेषण कर रहा था तो यह पढ़कर हैरान रह गया कि विधानसभा में 286 विधायकों में से 118 के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। जब समग्रता में बात करेंगे तो राजनीति के प्राधिकरण के लिए किसी एक पार्टी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। दोस्तों, बिल्कुल सही है, क्योंकि बीजेपी वॉशिंग मशीन है। सारे गुंडे, अपराधी, बलात्कारी और अपराधी, आतंकवादी, पता नहीं क्या क्या, सारे जो भी बीजेपी में चले जाते हैं और वॉशिंग मशीन में वो भी धुल के साफ माननीय बन जाते हैं। ये खबर भी किसी से छुपी नहीं है। हम देख रहे हैं जितनी भी पार्टी के गुंडे ईडी सीबीआई के डर से या बीजेपी अपने अंदर मिला लेती है तो उनके सारे केस खत्म और वॉशिंग मशीन की धुलाई के बाद वे शुद्ध और साफ हो जाते हैं और जनता के माननीय बन जाते हैं। राजनीति में सारी पार्टी 50 तरह के कर्म करती है और सारे कर्मों का एक ही उद्देश्य होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीट जीतना है, सत्ता के शिखर पर बने रहना है। तो जो जीतने की क्षमता रखने वाला व्यक्ति यदि आपराधिक दामन का है तो भी उसे टिकट देंगे। साम दाम दंड भेद राजनीति का स्वरूप बन चुका है। सारे राजनीतिक दल आपराधिक तत्वों के कामों की अनदेखी करते हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। कई विधायक इस बात का भी ख्याल नहीं रखते कि उनके आचरण में नई पीढ़ी क्या सीखेगी। संजय गायकवाड़ का ही मामला देखो, उन्होंने कैंटीन के एक व्यक्ति को कितनी बुरी तरह से मारा। मैं मानता हूं कि खाना ठीक नहीं बना होगा, मगर शिकायत के लिए हाउस की कमेटी है। कानून हाथ में लेने का अधिकार किसने दिया? हकीकत यह है कि राजनीतिक में सीधे साधे समर्पित कार्यकर्ताओं की जगह उन लोगों ने ले ली है जो बेधड़क मारपीट करने की क्षमता रखते हैं, जिनके खून में दबंगई होती है। नेता ऐसे गुंडों को पालते हैं और बेशर्मी ऐसी है कि कई नेता तो यहाँ तक कहते हैं कि गुंडों का साथ इसलिए रखते हैं ताकि उनका मन बदल सके। मगर मैं मानता हूँ कि वक्त यदि रहते इन गुंडों की फौज पर राजनीतिक ने काबू नहीं पाया तो यह गुंडे राजनीतिक को अपनी दासी बना लेंगे। कार्यकर्ताओं के नाम पर गुंडों की फौज जब तक पलती रहेगी हम शर्मसार होते रहेंगे। दोस्तों, अच्छा लेख है।
और भैया ये खाली एक ही पार्टी पे नहीं, भारत देश की सभी पार्टियों पे लागू होता है। और अगर साफ तौर पे अगर हम कहें तो भैया कांग्रेस और बीजेपी आजकल सत्ता में है 11 साल से, उससे बड़ा गुंडे लफंगे और भैया अपराधी किसी पार्टी में नहीं है। बीजेपी वॉशिंग मशीन वाली पार्टी है। ईडी सीबीआई का डर दिखा के लोगों को भ्रम में डाल के डरा धमका के पार्टी में अपने सम्मिलित कर लेती है, और फिर उनके सारे केस कहाँ धुर हो जाते हैं पता ही नहीं लगता। दोस्तों, हमारा देश का कैसे विकास और सुधार होगा? यूपी में ही देख लो, योगी बाबा आए दिन बुलडोजर चला रहा है, ये चला रहा है। वो सोशल मीडिया पे चल रहा था कि भाई जिस बाबा से अपना घर तो बना नहीं, वो दूसरों के घर बने बनाए को तोड़ रहा है, परिवारों को तबाह कर रहा है। भाई ना कोर्ट ना कचहरी, सीधा फैसला सीधा बुलडोजर। भाई संविधान नाम की चीज भारत में है या नहीं? ये गुंडागर्दी, ये आपराधिक टाइप के लोग ऐसे ही पलते फूलते रहेंगे। कोई इनके बारे में अगर आवाज़ उठाता है तो भैया एफआईआर दर्ज हो जाती है, और भैया ऐसे ही गुंडागर्दी चलते रहा तो ये तानाशाही हिटलरशाही एक दिन देश का, भारत का बेड़ा गर्क करके मानेगी। दोस्तों, समय रहते आम जनता को जागरूक होना चाहिए, और ऐसे गुंडे अपराधियों को वोट ना दे, और पार्टियों को भी सोचना चाहिए ऐसे गुंडे अपराधियों को टिकट ना दे। पर भैया आज का ये है कि जो जीता वो सर माथे, और भैया चलता है चलता रहेगा। हमारा भारत में कब सुधार होगा? दोस्तों, आपको अगर हमारा लेख और हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो भैया लाइक कमेंट शेयर भी करते रहिए, हमारा हौसला बढ़ाते रहिए। दोस्तों।